ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सुजानगढ़ उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने गोपालपुरा गांव में दुमकर, बालेरा, गोपालपुरा के सैकड़ों लोगों को संबोधित कर कहा, कांग्रेस गांव, गरीब और किसान की पार्टी है, जबकि मोदी सरकार खेत खलिहानों को गिरवी रखने पर तुली हुई है। डोटासरा ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल को भारी मतों से जिताने की अपील की। अमित शाह जैसे लोग शामिल होकर के उसको पूरे बर्बाद करने की, उसके बिजनेस को बर्बाद करने की, उसके परिवार को तकलीफ देने की बात कह करके, धमकी दे करके उनसे फार्म उठवाया गया। मैं समझता हूं ऐसा प्रजातंत्र में इतना निंदनीय काम कभी नहीं हुआ। जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन ये जनता अब समझ चुकी है। अब उन्होंने अपनी आंखों में दवाई ठीक डाल ली है, इसलिए वो आंखों से ठीक देख करके कच्ची रोटी नहीं खाएगा, न उसका पेट दुखेगा। इसलिए न तो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को अब कोई वोट देने वाला है। तीनों चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और आने वाले समय में केंद्र में भी कांग्रेस सरकार सत्तासीन होगी। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गंगापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया, कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने किए चुनावी वादों को अभी तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने न तो किसानों के कर्ज माफ किए, न ही बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया। लेकिन जब लोग राजनीति की बात करते हैं तो मैं कुछ आज निवेदन करने आया हूं, विशेष निवेदन पार्टी के उन लोगों पर अलग अलग तरीके पर बता दें कि सरकार क्या क्या नहीं। दौसा में लोग बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 75% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। यहां 45 साल से ज्यादा उम्र के 4,64,933 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। अब तक 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आगामी दिनों में वैक्सीनेशन और सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने पर जोर रहेगा। कोरोना की सेकंड जो लहर आई है उसमें सैंपलिंग हमारी ज़्यादा बढ़ी है। जहाँ सैंपलिंग ज़्यादा बढ़ती है वहाँ निश्चित रूप से पॉजिटिव आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सैंपलिंग को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और वास्तविक कोरोना पॉजिटिव है उनको निकाला जाए। हालांकि ये देखने में आया है कि कोरोना से बहुत ज़्यादा फैटल यानी घातक इस तरह के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनरल पब्लिक के अंदर जैसे और बीमारियाँ हैं, इसके साथ में कोरोना एक है, दिमाग में बसाए हुए हैं कि ठीक कोरोना हम पॉजिटिव हो सकते हैं। तो सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क का उपयोग करें और अपने जो रोजी के कार्य हैं उनको एक कोरोना की बीमारी साथ होते हुए इस तरह से संपादित करें कि ताकि हमें इन्फेक्शन किसी से लगे। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम मोड़ है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। इन्हीं में से एक कहानी है आईटीसी होटल्स की, जो भारतीय संस्कृति और उसके व्यंजनों को विश्व में पहचान दिलाने में आगे रहे हैं। चाहे बात जन्म की हो या मृत्यु की, भारत की संस्कृति और परंपराएं भोजन से जुड़ी हुई है। Under ITC Hotels Responsible Luxury Initiative and Food Sherpa program, we do bring our guests to these places and recreate the same food in the comfort of our hotels. भारत की इसी संस्कृति और मेहमान नवाजी की मशहूर परंपरा को दुनिया भर में पहचान दिला रहे हैं आईटीसी होटल्स। देश की राजधानी दिल्ली में आईटीसी ग्रैंड भारतवर्ष की अवधारणा का प्रतीक बन चुका है। यहाँ पर लॉन्च किए गए नए स्वास्थ्य व्यंजन शामिल हैं, जिनका खाना पकाने का सामान होटल में सीधा खेतों से आता है। एक हिंदू सारस्वत थाली से लेकर बेहद लोकप्रिय विंदालू तक, कोकम के इस्तेमाल से लेकर सिरके तक, इस होटल में स्वाद की मिली-जुली संस्कृति देखने को मिलती है। इसके अलावा दक्षिण गोवा के एक शांत से कोने में बसे आईटीसी ग्रैंड गोवा में भारतीय मसालों के साथ पुर्तगाली व्यंजनों की खुशबू माहौल को एक अनोखा रंग दे देती है। आईटीसी होटल्स भारतीय व्यंजनों के स्वाद को न केवल दुनिया भर में प्रचलित कर रहे हैं, बल्कि एक बेहद शानदार तरीके से स्वाभिमान भारत की मूल भावना को सही रूप भी दे रहे हैं। भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।